परिवार कैसे टूटते जा रहे हैं। यह सील से बढ़ता हुआ, सील का प्रति जो उदासीनता है, व्रत के प्रति जो उदासीनता है, सदाचार के प्रति जो उदासीनता है, तो जीवन में यह शील व्रतनिष्ठाचार हमारे जीवन में व्रत का काम करती है। एक दिन साथ मैंने यहाँ बताया या कहीं बताया हुआ, केले पे छिलका नहीं होगा तो गूदा बेकार हो जाता है। लौकी पे एक पतला छिलका होता है, आम का छिलका बकला अलग हो जाए तो वह गूदा असुरक्षित हो जाता है। ऐसी हमारी जीवन रूपी इस फल में शांति रूपी, प्रसन्नता रूपी गूदा की सुरक्षा करना है। तो उस रस के लिए, उस गूदा के लिए अपेक्षित है जीवन में संयम रूपी, शील रूपी कवच चाहिए। ये हमारी शांति की सुरक्षा के लिए माध्यम कार्ड बनता है। तो शील का मतलब स्वभाव है, वह शील का मतलब प्राकृतिक जीवन है। गुरु की साक्षी पूर्वक जो ग्रहण किए गए व्रत, उसका खंडन नहीं होना देना, उसकी रक्षा करना। अनंतमती की कहानी पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं। नंदीश्वर पर्व चल रहे थे और अष्टानिका पर्व में अनंतमती के माता पिता ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था अष्टानिका पर्व के लिए, और विनोदवश हंसी मजाक में बेटी से भी कह दिया यह भी व्रत ले रही है। अनंतमती शील के महत्व को समझती थी, ब्रह्मचर्य की महिमा समझती थी। भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी के आदर्श कर्तव्य क्या है? पिता जिसके हाथ में कर सौंपता वही सब कुछ माना जाता। और जब से ये मनमानी प्रवृत्ति और लव मैरिज जब से चल रही हैं, 90% लव मैरिज असफल है। और जिन्हें विश्वास न हो तो न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रोज घटनाएं आप सुनते हैं। जो माता पिता की इच्छा से संबंध होंगे वे टिकाऊ होंगे, स्थायी होंगे, और जो फ्रेंड सर्कल और अन्य रूप से संबंध होते हैं उनके परिणाम आप देख लीजिए। किस तरह से आज घरों में महाभारत, ये तलाक विदेश की चीज थी। जो हमारे यहाँ शील व्रतनिष्ठाचार भावनाएं, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को महत्व, पातिव्रत धर्म को महत्व, शील धर्म को महत्व था। शील कथा घरों में बांटी जाती थी, दान कथा, सुकौशल सुकुमार चरित्र घरों में पुस्तकें रहती थी, बच्चे चरित्र निष्ठ बनते। आज की इस विलासिता के युग में क्या क्या विसंगति हैं मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। तो निश्चित अपने जीवन में प्रकृति का आनंद, धर्म का आनंद, शील का अर्थ धर्म भी होता है। तो निश्चित अपने जीवन में अनतिचार, दोष रहित जीवन, ये अनतिचार कहलाता है। तो शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। और जिन्होंने एक पेड़ पर आम छोटे छोटे अभी तो फले नहीं हैं, वे गिर गए या तोड़ लिए तो न तो खाने के काम आते हैं न अन्य काम आते हैं। उसी तरह से यह ऊर्जा है, शक्ति है, इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वे जिंदगी भर तक रोते रहते हैं। आजकल ये मायूसी, आजकल विल पावर की कमी, आत्मविश्वास की कमी। मेरे पास एक से एक टैलेंट छात्र आते हैं और एक ही बात कहती, संत जी
मनोबल हमारा कमजोर क्यों होता जा रहा है? हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। बहुत कारण हो सकते हैं। उन कारणों में ये अब्रह्म का सेवन, ये अश्लीलता, कामुकता के विचार मेमोरी को घटाते हैं, मंजिल तक पहुंचने में बाधक बनते हैं। एक ब्रह्मचारी जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना की है, शीलवती नारी पत्थर में लात मारे तो मोम बना सकती है। सदाचार का अपना विशिष्ट महत्व, शील का अपना महत्व। इसलिए अपने जीवन में आज हर व्यक्ति पत्नी तो सीता चाहता है, वो स्वयं रावण बनना चाहता है। अगर तुम्हें सीता जैसी पत्नी चाहिए तो तुम्हें भी राम बनना पड़ेगा। रावण बनने वालों को आदर्श नारी धर्म पत्नी नहीं मिलेगी, कर्म पत्नी मिलेगी। स्वयं दुर्गति में जाए और परिवार को दुर्गति ले जाए, उसका नाम कर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी पूरे परिवार को धर्म मार्ग में लगा दे, सदाचारी बना दे, धर्मात्मा बना दे, वह धर्म पत्नी के नाम से जानी जाए। परिवार के संस्कार में बहुत परिवारों से जुड़ा हूं या परिवार मेरे से जुड़े हैं। जिन परिवारों में दादा दादी माता पिता के संस्कार हैं, आज भी उनके बच्चे बच्चियां कहीं भी कैसे रहें, अगर उनका ध्यान है बच्चों के प्रति, तो बच्चे बहुत तरह की बुराइयों से बच सकते हैं। तो ये सदाचार के महत्व को आप समझें। शीलवत की रक्षा, शीलवत की 9 बाणें बताई हैं, और आगम ग्रंथों में देखें तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रतों का पालन करने वाले ये 7 शील के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। तो हम अपने जीवन में व्रतों को स्थान दें, संयम को स्थान दें, आचरण को स्थान दें। यह संयम तन को स्वस्थ बनाता है। यह संयम आंतरिक ऊर्जा के बढ़ाने में कारण बनता है। केवल भोजन से ही आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, सद आचरण से, सद्गुण से, सत्संगति भी भोजन माना जाता है। तो निश्चित अपने जीवन में जागरूकता लाएं। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूर्ण पापों का त्याग करने वाले महाव्रती संयमी श्रवण कहलाते हैं। तो आंशिक पालन करने वाले अणुव्रती कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य अपनी विवाहित पत्नी के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया, शील धर्म, पातिव्रत धर्म, यह नारियों के लिए है, तो पुरुषों के लिए सदारा संतोष व्रत कहलाता है। जिन घरों में एक्टर एक्टरनी के फोटो लगे हैं, क्या वह भारती कहलाएगा? क्या वह महावीर और राम का भक्त धर्मात्मा कहलाएगा? चित्रों का प्रभाव पड़ता है। अच्छे माता पिता के चित्र लगाइए, ईश्वर के चित्र लगाइए, परमात्मा के चित्र लगाइए, साधु संतों के चित्र लगाइए। अपने घरों में एक्टर एक्टरनी के चित्र लगा करके परिवार को कहां ले जाना चाहते हो? मैंने आपसे कई बार कहा है, आज टीवी के चैनल परिवार के साथ देखने का धर्म नहीं, सब तरह की प्रसंग आते हैं। एक वो समय था जब भारतीय संस्कृति, आचार विचार की सुरक्षा हमारे परिवारों में थी। ससुर जाता था तो खांसते थे, ये पता पड़ता था ये बहू है, बेटी है। अब तो बहू और बेटी का निर्णय करना भी, ये जो मर्यादाएं थी, हमारी महिलाएं सुरक्षित पहले थी जब पर्दा प्रथा थी। और जब से हमारी मान मर्यादाएं, यह स्वच्छंदता, नारी के लिए स्वतंत्रता तो है। स्वच्छंद कोई भी पुरुष और नारी होगा तो अपने जीवन की शांति से हाथ धो लेगा। संस्कार, सुरक्षा कवच मानकर, यह संयम, यह शील, यह सदाचार,
हम सबकी सुरक्षा में माध्यम कार्ड बनता है, तो अपने जीवन में नारियों को पात्रव्रतशील धर्म की महिमा समझनी चाहिए और पुरुषों को स्वदारा संतोष व्रत की महिमा समझनी चाहिए। कामुकता अश्लीलता के शीन से बचना चाहिए जो आज अमानवीयता की ओर ले जा रहे हैं, पार्श्विक वृत्ति की ओर ले जा रहे हैं। हर आदमी आज शान के लिए मरता है और शान के लिए करता है, किंतु शान किससे बनती है? शान तो सील से बनती है, सदाचार से बनती है, सद्गुणों से शान बनती है। धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सर्वस्व लुट जाता है, सर्वस्व लुट जाता है। अश्लीलता कामुकता के प्रसंगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और लोकाचार का अपना महत्व है। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, शुद्ध भी है, जो लोक विरुद्ध कार्य है ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। सीता जी रावण के चंगुल में फंसने के बाद सबको कहानी मालूम, खबरदार मैं सीलवती सदाचारी नारी हूं, अगर तूने हाथ बढ़ा दिया जल जाएगा, मर जाएगा। कर्मों ने चली हूं मैं, पापी के बस आन पड़ी, शील धर्म को तजून अपने, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। नारियों का सबसे बड़ा आभूषण है वह है शील धर्म। मैं क्या पुरानी बातें याद दिलाऊंगा। कोई भी पुत्र की हिम्मत नहीं होती थी अपने माता पिता के सामने अपने बेटे को बेटी को खिला ले। इतना सदाचार, माता पिता का डर, संतान को लाड़ प्यार दादा दादी का मिलता था। आज के समय में संतान उस बुढ़े बुढ़िया के पास नहीं जाएगी, वह पिता अपने बेटे को खिलाता है। इससे पहले अश्लीलता मानते थे, यह पुराने जमाने की बात नहीं थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। माँ पिता का डर था, घरों की सीमा थी, मर्यादा थी। और हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, कोई भी बेटा पुत्र उनका यार दोस्त लाता था तो कह देते थे दोस्ती करना थी घर से निकल, यहाँ कोई भी यार दोस्त नहीं आएगा। बुरा लगता था। आजकल तो खैर बोल ही नहीं सकते माता पिता दादा दादी। हमारी महिलाएं सुरक्षित थीं, एक बैठक तक सीमा थी, कोई व्यक्ति आता जाता था। और हमारी महिलाएं, अब तो वो मेरा फ्रेंड आ गया है, उससे नाश्ता कराओ, चाय पिलाओ, ये कराओ, और फिर रोते हैं क्या हुआ, ताला लगाए, घर का कुछ नहीं है, देवी जी तो गई। संयुक्त परिवार थे, महिला सुरक्षित थी। अब सबको स्वतंत्रता चाहिए। और पिता की, माँ पिता की धारणा बनी है, लड़का हो दामाद सर्वस्व वाला लड़का चाहिए। व्यापारी की हम लड़की नहीं देंगे, चाहे भले ही वो ढक्के खाती फिरे। मैं बेंगलोर में रहा हूं और हजारों इंजन मेरे संपर्क में आते थे तो कहते थे महाराज पत्नी के दिन चढ़ गए हैं, अब तो यहां तो मैं सामान मर जाएगी, यहां तो अपनी ससुराल में भेज रहा हूं, टाइम नहीं दे पाऊंगा अपनी पत्नी को। तो आपको बताना चाह रहा हूं, घर में जो सुरक्षित महिला थी, परिवार में सुरक्षित महिला थी, बुजुर्ग घर में रहते थे तो संस्कार मिलते थे। आज जो नुकसान हो रहे हैं, आज जो बहुत तरह की असावधानी के कारण, माता पिता की असावधानी। कल ही मेरे पास एक केस आया कि महाराज 3 दिन का बालक है, माँ 9 साल बाद वो बेटा हुआ है, घर में बहुत खुशी थी, लेकिन जच्चा स्वस्थ हो गई तो वह किसी हॉस्पिटल में है और बेटा आईसीयू में है। अब 3 दिन का बालक, माँ कहीं इलाज हो रहा है और बेटे का कहीं इलाज हो रहा है। ऐसी एक नहीं कितनी घटनाएं
आशीर्वाद के लिए सुबह से शाम तक जितने प्रसंग आते हैं, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये विकृतियां क्यों आ रही हैं? पहले तो 8-8, 10-10 डिलीवरी हो जाती थी और तो भी जच्चा बच्चा स्वस्थ। आज तो एक डिलीवरी में ही सासू ससुर माता पिता और सबकी बाजे बज रहे हैं। क्यों हो रहा है सब? इस सबका प्रमुख कारण है अपनी संस्कृति से विमुख होना। संयुक्त परिवार होते थे तो वह बहू बेटी सुरक्षित थी और अपने मर्यादाओं में सियानी महिलाएं, बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। पहले बाल धोने के बाद खुले बाल होते थे तो माँ या सासू, बेटा खुले बाल मत रखो। अब तो अगर सिर ढकने की बात कर दो तो बैकवर्ड बन जाओगे। आपको नहीं मालूम होगा, महिला जानती है। हमारी जो संस्कृति थी, हमारे आचार विचार थे, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। बनी हमारे बड़े बूढ़े बता नहीं पाते थे, खुले बाल आपके हैं, कोई भी व्यंतर देव निकल रहा है तो प्रभावित हो सकता है, लेडीज को खतरा हो सकता है। इसलिए बालों को बांध करके या पल्लू या माने व्यवस्था थी। लेकिन आज स्टैंडर्ड का जमाना आ गया है और स्टैंडर्ड का मतलब शरीर से हाथ धो, स्वच्छता से हाथ धो लो और बीमारियों की ही आरती उतारते रहो, उसका नाम है मॉडर्न कल्चर। हमारी संस्कृति थी, हमारे आचार विचार थे, परिवारों की मर्यादाएं थी, उन सब से विमुख होके और परिणाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो हमें अपने जीवन में इन सदाचार के प्रति सीता जी दृढ़ रही और शील का प्रभाव कई बार मैंने आपसे चर्चा की है। शीलवती जो नारियां, जो सदारा संतोष व्रत जैसे व्रतों का पालन करने वाले, आपने वह पंक्तियां सबने पढ़ी हैं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था, अब मेरी बार क्यों देर करो महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। सारे अयोध्या वाले आंसू बहा। क्या हो गया श्री राम को? अरे परीक्षा लेनी थी, बहुत परीक्षाएं थी, लेकिन सीता जी अग्नि की ओर बढ़ रही हैं। बिना विश्व सुंदरी के क्रीम पाउडर के चेहरे पर तेज था और शील का तेज था और अग्नि कुंड के सामने एक ही बात कही, पर पुरुष का ध्यान भी मैंने स्वप्न में किया हो तो माफ मत करना। आज दूध का दूध, पानी का पानी और पंच परमेष्टि का स्मरण करके जैसे ही सीता जी अग्नि में कूदती है, वो जमुना गंगा नदी कैसे बन गई।